मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको। हम जैसे कल कहा था कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कराया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करें। ओके, नाउ प्लीज़ ओपन योर बुक्स एंड रीड द क्वेश्चन। देखिए बेटा, क्वेश्चन है एन एक्सप्रेस ट्रेन मेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without using into the consideration that time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average of the two trains. Is that clear? Now you will consider the first point. First thing is let the average speed of passenger is भी हमने मान लिया क्या कर दिया, पैसेंजर की स्पीड। let the average speed of the passenger train be x kilometer per hour. The average speed of the express train is then the average speed of the express train is equals to x plus 11 kilometer per hour. ठीक है। Time taken by this passenger train to travel 132 kilometer. Time हमने कितना लिया? Time taken by the passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. आप लोग प्लीज़ इसके कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जो आप लोगों को ईजी लगे, जो भी कन्वीनियंट लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा ही कॉपी करें एकदम। ठीक है, कितना हो गया टाइम टेकन? 132 अपॉन x आर। ओके, 132 अपॉन x आवर्स। उसके बाद टाइम टेकन बाय द टाइम लिखिए आप लोग। टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore। यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस, वो पैसेंजर का था, ये एक्सप्रेस का है। एक्सप्रेस ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर between Mysore and Bangalore। ओके, तो कितना आ जाएगा? 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11 आवर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस 11 किलोमीटर पर मोर देन द पैसेंजर। यहाँ पे एक और बात कर रहा था। हाँ यस, फर्स्ट लाइन रीड कीजिए। An express train makes 1 hour less than the passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore। तो यानी कि 1 किलोमीटर क्या लेस है, दैट मीन्स 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 132 अपॉन x माइनस 1। इज़ दैट क्लियर? इसको हमने इधर कर दिया 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, 132 इज़ कॉमन हो गया। 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1। तो ये 132 जैसा हो जाएगा 1 अपॉन x। यहाँ पे एलसीएम लिया x प्लस 11 और यहाँ आ गया x प्लस 11 माइनस x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 132। x कैंसिल आउट हो गया बच्चों। आगे देखिए इसमें
हमने एक्सेस कैंसिल आउट कर दिया, बचा 11 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 132 मल्टीप्लाई किया एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 132। तो x इंटू एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करें 1452, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज करेंगे हम लोग। आगे देखिए x इज़ इक्वल्स टू माइनस बी यानी माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज़ 1 एंड c इज़ माइनस 1452 अपॉन 2a यानी कि 2 इंटू 1। ओके, ये देखिए x इज़ इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये वैल्यू आएगी 121 प्लस 5808 डिवाइडेड बाय 2। ओके, माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इनको जब प्लस करेंगे चिल्ड्रन तो इसको मिलेगा 5929। आप प्लीज़ सम करके भी देखिएगा। ओके, माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 77 अपॉन 2, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x and x is equals to minus 11 plus minus this is only 77 not root 77 upon 2। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन, पॉजिटिव साइन देखेंगे बेटा x इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस 77 अपॉन 2 यानी x इज इक्वल्स टू 66 अपॉन 2 दैट मीन्स 33। ठीक है, और द नेक्स्ट इज x इज इक्वल्स टू नेगेटिव, टेकिंग नेगेटिव साइन में वैल्यू आएगी आपकी x इज इक्वल्स टू माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 88 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 44। ठीक है, दो वैल्यूज़ हुई 33 एंड माइनस 44। तो क्या आएगा, माइनस वाला हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पीड बता रहे हैं, मतलब हम लोग इसमें अगर 44 लेना है भी तो पॉजिटिव साइन में लेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 33 यानी कि जो एवरेज स्पीड है, द एवरेज स्पीड of the passenger train as 33 kilometer per hour and average speed of the express train is equals to x plus 11 that means 33 plus 11 that means 44 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, दोनों आंसर्स हो गए हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो देखिए इसमें एक हम लोग स्क्वायर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे कि ये है आपके पास। ठीक है, एक स्क्वायर है ये, इस स्क्वायर में जो इसका साइड है वो हमने मान लिया कि ये x है। स्क्वायर की ऑल द साइड्स आर इक्वल यानी x प्लस एक्स, अब x हो गया। ठीक है, द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर इज x हो गया। पेरीमीटर ऑफ द लार्ज स्क्वायर, यहाँ पे दो स्क्वायर्स की बात हो रही है, एक ये स्क्वायर है, एक और नेक्स्ट स्क्वायर लिया है, थोड़ा सा बड़ा ले लिया उसको, बिगर लार्ज स्क्वायर, राइट। लार्ज स्क्वायर की जो वैल्यू है, द पेरीमीटर ऑफ द लार्जर स्क्वायर इज़, इसका जो लार्जर स्क्वायर का पेरीमीटर है वो 4x प्लस 24 है, इसलिए क्योंकि लिखा हुआ था डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 20। दोनों का डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 4x आएगा। इसका मान लीजिए अगर ये y होता तो इसका पेरीमीटर होता 4y, बात समझिएगा हमारी। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि जो 4x माइनस 4y की जो वैल्यू इफ़ डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़, यानी जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज़ 24। दोनों पेरीमीटर्स के जो डिफरेंस है दैट इज़ 24।
जैसे हमने बोला 4y माइनस 4x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 24। तो 4y इज इक्वल टू क्या होगा 24 माइनस 4x। y के टर्म्स में कुछ भी नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 24 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये जो प्लस में, ये प्लस में हो जाएगा, जब ये माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। दैट मीन्स दिस द साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज, जिस लार्जर स्क्वायर की साइड हो गई वो ये हो गई। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग क्या करना है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख लें ताकि ये शॉर्ट में समझ में आए ना आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। लाइए देखिए, इस तरीके से हम इसको थोड़ा स्टेटमेंट्स में लिख लें ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। लेट द साइड ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर be x meter, then perimeter of the larger square is equals to 4x plus 24 meter. Therefore side of the larger square is equals to 4x plus 24 divided by 4। समझाए ना कैसे आएगी, 4 कॉमन हुआ, x प्लस 6 अपॉन 4, 4 कैंसिल आउट, x प्लस 6 मीटर। एरिया दे रहा था आपको, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ये सब चीज़ें सेंटीमीटर में, आई एम रियली सॉरी कि हमने यहाँ मीटर लिखा, दिस इज़ नहीं मीटर में ही है, सारी चीज़ें मीटर में लेंगे हम लोग। ठीक है, और मीटर में है यानी मीटर स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर या लार्जर स्क्वायर हम लोग लिख रहे हैं, लार्जर स्क्वायर वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इज़ इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि इनका जो सम है दोनों स्क्वायर्स का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 468। तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल्स टू 468। 2x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि आगे 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 432 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू आप बताएंगे, देखिए 1 है, b की वैल्यू 6 है एंड c इज़ माइनस 216। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू है आपकी b इज़ 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1 एंड c की वैल्यू है माइनस 216 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 प्लस 36 और प्लस 6 424 का 4 2 6 एंड 4 2 8 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 900 जानते किसी का स्क्वायर होता है 30 का अपॉन 2। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 यानी कि हो गया माइनस 6 प्लस 30 अपॉन 2 यानी कि ये आपको मिल गया 24 अपॉन 2 दैट मीन्स 12। और एक और क्या मिला नेगेटिव साइन से क्या मिलेगा माइनस 6 माइनस 30 अपॉन 2 माइनस 36 अपॉन 2 दैट मीन्स माइनस 18। ठीक है, तो एक 18 को हम लोग ये नेगेटिव तो नहीं लेंगे, इसको हटा दे रहे, इग्नोर कर दे रहे हैं हम। इग्नोरिंग वैल्यू हम लोग किसको ले रहे हैं 12 को ले रहे हैं। 12 में क्या हो गया स्मॉलर साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर एंड side of larger square is equals to
x plus 6 that means 12 plus 6 that means 18 meter. The both are answer, this and this. Okay, दोनों साइड्स का हमको निकालना था. तो ये क्लियर हो गया आपको. आगे देखिए. कंटिन्यू द एक्सरसाइज 4.4. एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इफ़ दे आर रियल रूट्स फाइंड देम. तो फर्स्ट पार्ट आपको दे रहा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. ये आपके पास क्वेश्चन है. इसको आपको निकालना है कि रियल रूट है कि नहीं है. तो a की वैल्यू क्या होगी 2, b की वैल्यू हो गई -3, c की वैल्यू क्या हो गई ये 5. देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट हमने आपको सिखाया था. डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac. b² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 एंड c इज़ 5. तो ये हो जाएगा, ये 9 हो गया, माइनस 20 22 20 40. इज़ दैट क्लियर? यानी कि 9 माइनस 40 मीन्स हुआ -31. दिस इज़ वेरी लेस देन 0. ये वैल्यू क्या लेस देन 0 है. देयरफॉर द given quadratic equation has no real roots. ओके, ये इसके नो रियल रूट्स हैं. सेकेंड पार्ट देखिए. सेकेंड पार्ट है आपके पास 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0. a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 4√3 एंड c इज इक्वल्स टू 4. तो फिर वही डिस्क्रिमिनेंट आप d भी लिख सकते हैं डायरेक्ट. नेंट इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, b की माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4. 16 और ये हो जाएगा 48 माइनस 48. दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 0. यानी कि हेंस रूट्स यानी देयरफॉर द गिवन quadratic equation has two equal real roots. ओके चिल्ड्रेन, 2 इक्वल रियल रूट्स. अब कौन से रियल रूट्स होंगे वो भी हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्या है कि अगर रियल रूट्स हैं तो हमें फाइंड देम, हमें उनकी वैल्यूज़ भी निकालनी है. तो रियल रूट्स अगर हैं तो द रियल रूट्स आर इसके रियल रूट्स क्या बन जाएंगे, इज इक्वल्स टू -b/2a, -b/2a. इज दैट क्लियर? -b की वैल्यू -4√3/2 इंटू 3 -4√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3. तो ये हो जाएगा 20 अपॉन, ये भी माइनस है तो ये माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा 2/√3, 2/√3. आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे कैंसिल आउट किया तो 2√3/3 भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ओके, दिस इज़ योर आंसर. नाउ द थर्ड पार्ट इज चिल्ड्रेन. थर्ड पार्ट देखिए. 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू है 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 3. तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू c 3. 36 माइनस 24, 12 इज़ ग्रेटर दैन 0. 12 की वैल्यू है ग्रेटर दैन 0, यानी कि x इज़ इक्वल्स टू अब इसमें मैं निकालेंगे -b प्लस -√b² -4ac/2a -b प्लस -√b की वैल्यू कितनी है बेटा -6 और ये +6 हो जाएगा, और प्लस माइनस इसकी वैल्यू d की वैल्यू कितनी आएगी √12 हो जाएगा ये /2 इंटू 1. ठीक है, 2 इंटू 1 8, 2 इंटू 2. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस -2√3/4. एग्जैक्टली जब इसे कॉमन लेंगे 2 कॉमन लिया तो 3 प्लस -√3/2, राइट.
ये आपको मिलेगा। इसका मतलब देयरफॉर द रूट्स आर दिस एंड दिस। रूट्स क्या मिल गए? देयरफॉर रूट्स आर 3 प्लस √3/2 कॉमा 3 माइनस √3/2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बेटा। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द रूट्स आर रियल। यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स आर टू रियल रूट्स आर इक्वल है। इक्वल का रियल रूट्स को हमने सिखाया था आप लोग को, इसका बताया था स्टेटमेंट b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास है, आपने क्या किया 2x² + kx + 3 इज इक्वल 0। a की वैल्यू क्या हुई 2, समझ रहे ना कैसे हुई a की वैल्यू? ax² + bx + c से कंपेयर किया हमने। b की वैल्यू क्या हुई है k, c की वैल्यू क्या है 3। तो d इज इक्वल टू b² - 4ac, k² - 4 × 2 × 3 यानी k² - 24 और दिस इज इक्वल टू 0। 0 हुआ यानी k² इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। ये इधर आ जाएगा। k = √24 मीन्स +-2√6 प्लस ये दो रियल रूट्स, दो के की वैल्यूज़ हो गई हैं। एक हो गई है आपकी 2√6 और दूसरी हो गई है +2√6, एक हो गई है -2√6। दैट क्लियर। नेक्स्ट इज kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0, kx² - 2kx + 6 इज इक्वल 0। फिर से कंपेयर किया, a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई -2k एंड c इज 6। d इज इक्वल टू b² - 4ac इज इक्वल 0, -2k² - 4 × k × 6 24, 4 का 2 का स्क्वायर 4k² और ये हो जाएगा 24। k कॉमन ले लिए 4k, k -6 इज 0 यानी k की वैल्यू एक 0 हो जाएगी बच्चों और एक क्या हो जाएगी 6। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपकी जो लेंथ है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है if it is possible to design the rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square, if so find its length and breadth। तो देखिए इसमें भी क्या किया हमने, let the breadth of the rectangular mango grove is x मीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 2x हो गया। एरिया दिया गया है l × b यानी l × b मीन्स हो गया 2x × x यानी 2x² इज इक्वल टू 800 गिवन है ये। तो x² इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। x इज इक्वल टू √400, x इक्वल टू +-20 मीटर यानी ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू 20 × 2 यानी कि 40 मीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इज सो डिटरमिन इन देयर प्रेजेंट एज द सम ऑफ देयर एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर ages was 48। लेट द एज ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड बाय x years, द एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड की 20 - x 4 years ago। 4 years ago एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज x - 4, द सेकेंड क्या हो गया, इसी में से 4 माइनस किया यानी 16 - x। ओके, तो इसके बाद क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट जो है 48 है, इनको प्रोडक्ट किया 48। दैट मीन्स 16x² - x² प्लस -64 + 4x इज इक्वल टू 48, x² - 20x प्लस 112 इज 0, a की वैल्यू 20, c सब रख दिया। d इज इक्वल टू b² - 4ac यानी -20 का स्क्वायर -4 × 1 × 112, इनको माइनस किया -40। देयर इज़ नो रियल रूट इसका, क्योंकि माइनस आ गया ना, नेगेटिव वैल्यू में क्या आता है माइनस। d इज़, देखिए d इज़ << 0 में हमने आपको कंडीशन लिखा है, आप चेक कर सकते हैं, दैट इज़ नो रियल रूट। ओके, लेट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ है, इज इज पॉसिबल द डिज़ाइन द रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ द पेरीमीटर इज 80 मीटर एंड यहाँ पे लिख सकते हैं इज़ नो रियल रूट यानी लिखे सो, यहाँ लिख सकते हैं द गिवन सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। गिवन सिचुएशन या लास्ट में आप लोग मेंशन कर दीजिएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, इसमें नेक्स्ट भी बताना है कि एरिया आपको ब्रेथ आपको x मान लिया हमने, पेरीमीटर आपको 80 दे रहा है, 2l + b इज इक्वल टू 80, l + b इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, l + x इज इक्वल टू 40, l इज इक्वल टू 40 - x, एरिया इज इक्वल टू l × b यानी 400 इज इक्वल टू 40 - x × x, 400 40
x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 4n इज 0, a की वैल्यू है 1, b इज माइनस 40, c इज़ 400. तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, यानी आगे 1600 में 1600 दैट मीन्स 0, यानी कि इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स इज़ इक्वल रूट्स, वी गेट अ इक्वल रूट्स मीन्स हो गया माइनस b अपॉन 2 है माइनस 40 अपॉन 2 इन 20 हो गया. द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर 20 मीटर एंड 20 मीटर. क्लियर. तो इतना आपको कंप्लीट करना है ये चैप्टर, ये आज ये कंप्लीट होता है बच्चों. ठीक है, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो हम आपको देंगे, लेकिन पहले आप इसको कंप्लीट कीजिए. ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कल. ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे.